अयोध्या अयोध्या ही है। अयोध्या से कभी कोई नहीं हार कर गया। अरे वाह वाह, जी जी जी। ये कमल नयन भगवान विष्णु का नेत्र है। कमल कभी कभी नीचे नहीं हुआ, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और भगवान कमल नयन भगवान राम जहाँ है तहाँ कोई हार कर जाएगा। लोग ये बताइए, आज बीजेपी हारा हुआ है तो लोग सब हंगामा उड़ रहे हैं। क्या अयोध्या जब लॉकडाउन पड़ा, जब यहाँ भुखमरी पड़ा, तब कोई पूछा अयोध्या वासी कि आप भुखमरी क्यों पड़े हुए हैं? क्या महंगाई बढ़ी, कोई आपसे कोई पूछा? आज से जनता स्नान करने का कोई लाठी, यहाँ पर स्नान नहीं कर पा रहे थे, लाठी पड़ रहा था, तब कहाँ गया था पूछने वाले? कहाँ गए थे लोग? क्या घर से लोग निकल नहीं पा रहे थे, कहाँ गए तब पूछने वाले? कोई पूछने आया अयोध्या वासी कि खाने वाला पड़ा कि भूखड़ मरने वाला है? कितना कोरोना पड़ा, कितना लॉकडाउन पड़ा, तो कोई पूछने नहीं आया। आज बीजेपी हार गया तो बीजेपी करे, बीजेपी हरा दिया है। भीड़ कम है यहाँ पर, अयोध्या घाट पर मैं हूँ। आस्था पे भी कुठाराघात थोड़ा बहुत हुआ है। क्या हुआ? कि जो लल्लू सिंह यहाँ से हार गए, लोग आके यहाँ पर कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। यही सबसे कुछ बहुत बड़ा असर पड़ गया, बहुत बड़ा असर पड़ गया। अब श्रद्धालुओं से किस मुंह से मांगे? अब किस मुंह से मांगे? वो भी कहते हैं कि आपसे अब क्या दूं, कैसे क्या करूं, ऐसा सब होता है। असर है, असर बहुत कुछ असर हो गया। भीड़ कम हो गई, जो यहाँ भाजपा हार गई। वही एक कारण मानते हैं। उनके कैंडिडेट से हारी है। उनके कैंडिडेट से हारी है। अच्छा, कैंडिडेट की वजह से हारी। क्या कारण है भीड़ कम होने का? अब भीड़ यही है, जो मोदी जो थे, भाजपा का सरकार था तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होता था। सरकार हारा तो भीड़ हारा। नहीं तो श्रद्धालुओं से राजनीति से क्या मतलब? अब हो जाने साहब, हो जाने सरकार, हम क्या जानेंगी? अच्छा। भाई जो चीज़ नहीं जानते वो चीज़ कैसे कह दें हम? इस समय धर्मनगरी अयोध्या में हूँ और भीड़ कम हुई है। भीड़ के कई कारण माने जाते हैं। जो मूल कारण भाजपा का हारना तो एक तो है ही है, इसके अलावा गांव में खेती किसानी चल रही है, बच्चों की स्कूल खुल गए हैं, गर्मी बहुत बड़ी थी, गर्मी थी, जुलाई का महीना वैसे भी बहुत व्यस्त होता है। लेकिन यही केवल कहना कि भाजपा के हारने के कारण भीड़ कम हो गई, ये पूरी तरह गलत है। अयोध्या फिर अपनी पटरी पे आ गई, चूँकि जून और जुलाई का माह ही ऐसा होता है कि उधर भीषण गर्मी और उधर गांव में कटिया चलती है, मतलब वो खेती किसानी का काम तेज होता है। इसको इस ये कहना कि भीड़, मैं इस समय घाट पर हूँ और यहाँ पर अभी जितने तीर्थ पुरोहित हैं जो कि यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, देखते हैं कि अयोध्या में भीड़ कम होने से उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। जय श्री राम। सरजू जी, बरसात के कारण, बरसात के महीने में, जुलाई के महीने में अक्सर घाट तक आ जाता है पानी और उसके बाद उधर सूखा पड़ जाता है। यहाँ पर तो जो तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि भीड़ कम हो गई। हमारी तरफ सब राम जी के काज से सब पूरा है। अच्छा। हाँ, भीड़ कम हो गई। हाँ, भीड़ कम हो गई। हाँ, भीड़ कम है। भीड़ कम होने का कारण आप क्या मानते हैं? अरे जब यहाँ से सीट जो गड़बड़ हो गया, इसी से कम हो गया, नहीं हमेशा चलता रहा। क्या गड़बड़ हुआ? संसद जो यहाँ से हार गई बीजेपी की। अच्छा। उसी से सब प्रभाव पड़ गया। उसका प्रभाव आप मानते हैं? अरे अब क्या करें, चारों विधानसभा रहा, 5 विधानसभा रहा, चारों विधानसभा से जीत गया, रुदौली से हार गया, उसी से काम गड़बड़ हो गया। अयोध्या धाम तो जीता ही है। अयोध्या धाम पूरा, अयोध्या, फैजाबाद, सोहावल, बीकापुर सब जीता हुआ है। अब रुदौली में थोड़ा सी उससे फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क बहुत पड़ा। आप लोगों की इस पर श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरा अयोध्या में पूरा फर्क पड़ा है। आप लोगों की कमाई भी है। अरे सब कमाई सब सरयू जी की, क्या किया जाएगा, फर्क पड़ा सब। घाट तक पानी आ गया है, पानी में थोड़ा गंदा है, लेकिन एक श्रद्धा है लोगों की, श्रद्धा है, मटमैला पानी है वो तो स्वाभाविक है हो जाना। आए हैं, जल का आचमन कर रही हैं। ये सरजू के किनारे का दृश्य देखिए, मनोहारी दृश्य, क्या बात है। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आए रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, गऊ की सेवा की जा रही है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं घास खिला रहे हैं। श्रद्धालु कम नहीं हो रहे हैं, थोड़ा मौसम इस तरह का है, जुलाई का महीना है, थोड़ा व्यस्तता है और इस वजह से थोड़ा भीड़ का कम हो जाना स्वाभाविक है। महाराज जी बैठे हैं। जय श्री राम। महाराज जी कैसे हैं आप? ठीक है बाबू जी। भीड़ कम हो गई, कारण क्या मानते हैं? भीड़ कम हो गई, जो यहाँ भाजपा हार गई। अच्छा।
वही एक कारण मानते हैं। उनके कैंडिडेट से हारी है। हाँ? उनके कैंडिडेट से हारी है। अच्छा, कैंडिडेट की वजह से हारी है। देखिए एक भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा मुखर लग रहे हैं बोलने वाले, इनसे मैं जानने की कोशिश। देखिए यहाँ पर तीर्थ पुरोहित है। तीर्थ पुरोहित है सर आप? अच्छा, जय सिया राम। जय सिया राम। क्या कारण है भीड़ कम होने का? भीड़ यही है, जो मोदी जो थे, भाजपा का सरकार था तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होता था। सरकार हारा तो भीड़ हारा। नहीं तो श्रद्धालुओं से राजनीति से क्या मतलब? अब हो जाने साहब, हो जाने सरकार, हम क्या जानेंगे। अच्छा, अब भाई जो चीज़ नहीं जानते वो चीज़ कैसे कह दें हम। अब बाकी तो है ये इसका असर है। इसका असर है। भीड़ क्यों नहीं हो रहा? अब हमको ही नहीं पता बाबूजी, नेता जाने वो जाने, हम नहीं जानते लेकिन हैं। उसका असर मानते हैं। असर यही जो टूटा टाटा गरीब लोग जो मांगते खाते थे, किसी का दुकान है, किसी का घर है, ऐसा टूटा। मगर सरकार बहुत बढ़िया है ये भाजपा। आया हमारे प्रभु रामचंद्र जी को लाए अयोध्या में, और कुछ नहीं। जो पूरा सरकार किसी ने ही लाई, मगर भाजपा ने लाई। आपकी कमाई पे सर? हमारे कमाई बताए तो भीड़ नहीं तो कमाई नहीं, खर्चा नहीं। अब आगे क्या बोलें सर, अब आगे हम कुछ तो जानते नहीं। जय श्री राम जी नाम। हाट पर भीड़ कम हो गई है। देखिए यहाँ पर तीर्थ पुरोहित जो हैं, उनके पास जो भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस समय थोड़ा भीड़ कम है। यहाँ पर अयोध्या घाट पर मैं हूँ। मनोहारी दृश्य आप देख सकते हैं अयोध्या घाट का। सरजू माँ इस समय थोड़े उफान पर हैं, बढ़ गई हैं। भैया जय सिया राम। महाराज जी थोड़ा 1 मिनट में टाइम। जय सिया राम महाराज। बोलिए, कैसे भीड़ इस समय कम हो गई? इस समय भीड़ तो है, एक तो बरसात का मौसम भी है, और साथ के पहले थोड़ा गर्मी था। कुछ कारण ऐसे ही है, इसी से थोड़ा। असली कारण आप छिपा रहे हैं। असली कारण में क्या छिपा रहा? हाँ, कोई है, कोई राज है जो छिपा रहे हैं आप? मैं क्या छिपा रहा हूँ, कुछ आस्था पे भी कुठाराघात थोड़ा बहुत हुआ है। क्या हुआ? कि जो लल्लू सिंह यहाँ से हार गए, लोग आके यहाँ पर कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। यही सबसे कुछ। अरे अयोध्या धाम से जीती है, फैजाबाद लोगों ने हरा दिया 4-5 लोग। हाँ, जातिवादी समीकरण में सब लल्लू। हाँ, बहुत बड़ा असर पड़ गया, बहुत बड़ा असर पड़ गया। अब श्रद्धालुओं से किस मुंह से मांगे? अब किस मुंह से मांगे? वो भी कहते हैं कि आपसे अब क्या दूं, कैसे क्या करूं, ऐसा सब होता है। असर है, असर बहुत कुछ असर हो गया है। हाँ, जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। भीड़ कम हुई, क्या कारण आप मानते हैं? इसका कारण ये है, जो लोग कुछ सोचते हैं कि अयोध्या से योगी जी हमारे अयोध्या से हार गए हैं, तो योगी जी अयोध्या से नहीं हारे हुए हैं। अयोध्या से हमारे विजय हुए हैं, अन्य क्षेत्र से विजय नहीं हुए हैं। जैसे आपके बाराबंकी है, हरदौली है, बेलसर है, रामसनेही घाट है, आपके मया बाजार है, पूरा बाजार है, बिल्हार घाट है। यहाँ से कुछ लोग उनको नहीं दिए, जैसे कुछ अन्य कास्ट, छोटे कास्ट लोग भी वोट नहीं दिए। इसका कारण हमारे लल्लू सिंह विधायक जी खुद हैं। लल्लू सिंह विधायक जी को अभिमान घमंड हो गया कि इसके आगे अब कुछ हो नहीं पाएगा। आज तक का विधायक मतलब होता है कि संसार को देखने वाला। वो कभी किसी से हाल चाल समय सार नहीं लेते, सब अपने जीत कर अपने घर में आनंद रहते थे। क्या मतलब रह गया? इससे जनता का और माता का प्रभाव पड़ा और अपने अभिमान को वो चूर हुए। ये मतलब आप कहते हैं कि अयोध्या धाम जीता है, बीजेपी फैजाबाद में है। जी, अयोध्या ही है। अयोध्या से कभी कोई नहीं हार कर गया। अरे वाह, जी जी। ये कमल नयन भगवान विष्णु का नेत्र है। कमल कभी कभी नीचे नहीं हुआ, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और भगवान कमल नयन भगवान राम जहाँ है, तहाँ कोई हार कर जाएगा? कमाई पे असर आप लोगों की हुआ? कुछ असर नहीं है, ये सिर्फ सोच की बात है। लोग ये बताइए, आज बीजेपी हारा हुआ है तो लोग सब हंगामा उड़ रहे हैं। क्या अयोध्या जब लॉकडाउन पड़ा, जब यहाँ भुखमरी पड़ा, तब कोई पूछा अयोध्या वासी कि आप भुखमरी क्यों पड़े हुए हैं? क्या महंगाई बढ़ी, कोई आपसे कोई पूछा? आज से जनता स्नान करने का, कोई लाठी, यहाँ पर स्नान नहीं कर पा रहे थे, लाठी पड़ रहा था, तब कहाँ गया था पूछने वाले? कहाँ गए थे लोग? क्या घर से लोग निकल नहीं पा रहे थे, कहाँ गए तब पूछने वाले? कोई पूछने आया अयोध्यावासी कि खाने वाला को पड़ा कि भूखड़ मरने वाला है? कितना कोरोना पड़ा, कितना लॉकडाउन पड़ा, तो कोई पूछने नहीं आया। आज बीजेपी हार गया तो बीजेपी करे, बीजेपी हरा दिया है।
हैं? बीजेपी कभी नहीं हार है। बीजेपी नंबर 1 था, बीजेपी पर है और रहेगा। अयोध्या कभी नहीं कोई हारता है। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। नाम बता दे महाराज जी। हमारा नाम रवि तिवारी उर्फ घनश्याम तिवारी है। यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हम सरजू पुरोहित हैं। कर्मकांड, शादी विवाह, कथा, भागवत, रामायण, जन्मकुंडी कर्मकांड कराने वाले यहाँ पर हैं। जय सिया राम। बात करते हैं। देखिए यहाँ पर गौदान किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों की भी कमाई पे कुछ असर पड़ा है, लेकिन एक महाराज जी मिले, कहीं ऐसा नहीं एक लोगों का भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति। जय श्री राम सर। बहुत मुखर लग रहे हैं सर। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं इधर ईपी से, गोरखपुर से। गोरखपुर से। हाँ। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा। पहले भी कई बार आ चुका हूँ मैं। जी जी जी। हाँ जी, पहले भी होता आया हूँ, पहले भी आया हूँ कई बार। भीड़ कम है, क्या कारण मानते भीड़ तो कम नहीं है, ठीक है, तो जनता आती जाती रहती है। प्रभु के जिसको इच्छा होगा, जिसको आशीर्वाद लेना होगा, वो जरूर आएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आएगा। जी जी। ये तो हार जीत लगी रहती है। ये तो लगी रहती है। ये नहीं कि कभी ये आया कभी वो आया, उनको भी दाल रोटी खाना है। लगी रहती है। गलती कर रहा हूँ, सही है कि नहीं? हार जीत लगी रहती है। भीड़ तो हमारे साथ से बहुत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए गौदान किया कराया जा रहा है यहाँ पर। अयोध्या में धीरे धीरे अब अपनी पटरी पर अयोध्या आ रही है। बीच में निराशा थोड़ा होना स्वाभाविक भी है भाई, आशाएं थी, लेकिन उसके बाद फिर अपनी पूर्व स्थिति में अयोध्या धाम आ गया है। मैं अभी तुलसीदास घाट पर था। भीड़ कम होने का कारण लोग अपनी अपनी तरह से लोग बता रहे हैं, क्योंकि कुछ, लेकिन मूल कारण जो बीजेपी का हारना है वो भीड़ कम होने का कारण है। श्रद्धालुओं के अंदर हताशा है, निराशा है, और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, गांव में खेती किसानी भी चल रहा है, ये भी एक कारण है। लेकिन धीरे धीरे अयोध्या मंद गति से पटरी पर फिर लौट रही है। अब मैं मुख्य घाट पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि तीर्थ पुरोहितों की कमाई इस समय कैसी है, भीड़ कम होने से उनके ऊपर क्या असर पड़ा है।